हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वेश्चन बैग में। जैसा कि आपको पता है कि एलडीसी 2018 के परिणाम में अंतिम समय में 587 पदों की कमी की गई है, जिसके बाद छात्रों ने सरकार को जगाने के लिए 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए और कई विधायकों द्वारा पत्र भी लिखे गए और शिक्षा मंत्री ने स्वयं लॉकडाउन खुलने के बाद इस संबंध में सीएम से बात करने का आश्वासन दिया था। लेकिन इसके इतने दिन बीत जाने के बावजूद इस संबंध में कोई कार्रवाई ना होने पर बेरोजगारों में हताशा की लहर है। इसी संबंध में बीबीसी न्यूज़ ने एक खबर प्रकाशित की है, तो देखते हैं क्या खबर है। तो ये देख सकते हैं आप, ये bbc.com पे ये खबर आई है। राजस्थान जनरल ओबीसी के पदों की कटौती पर घमासान। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2018 लिपिक ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट भर्तियों में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के नियमों के मुताबिक कम सीटें दिए जाने पर विवाद हो गया है। इस भर्ती परीक्षा में जब फाइनल रिजल्ट आया तो लिस्ट में इन दोनों कैटेगरी में कुल मिलाकर 587 सीटें कम थी। लिहाजा इस पूरी भर्ती पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। इस मामले पर राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है, लॉकडाउन खुलने के बाद हम इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री न्यायप्रिय फैसला करेंगे। तो देखते हैं क्या पूरा मामला है। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने अप्रैल 2018 में एलडीसी भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 11,255 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सरकार ने 2 बार पदों में बढ़ोतरी कर 12,906 पद कर दिए और 2 एग्जाम के बाद 12,906 पदों पर नियमानुसार 1.5 गुना परीक्षार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट फरवरी 2020 में जारी किया गया, जिसमें जनरल और ओबीसी के 587 पद कम कर दिए गए। परीक्षार्थी सचिन चौधरी का कहना है कि ओबीसी वर्ग को प्राप्त 21% आरक्षण के बजाय 17% आरक्षण ही दिया गया। इस तरह सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों को 50% के बजाय 86% ही दिया गए हैं। एक अन्य परीक्षार्थी मुकेश बताते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अधीनस्थ विभाग में ओबीसी के 2093 और सामान्य वर्ग के 5303 पद थे, जबकि फाइनल रिजल्ट में 587 पदों की कटौती कर ओबीसी वर्ग के 1866 और सामान्य वर्ग के 4943 पद कर दी गए हैं। ओबीसी के 227, सामान्य के 360 पदों में कटौती की गई है। और अब देखते हैं सरकार और विपक्ष का इस मामले में क्या कहना है। वहीं पर्यटन और देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इस मामले में सरकार के पक्ष और आगे की कार्रवाई के सवाल पर बीबीसी न्यूज़ को बताया, इस बारे में 2 बार सीएम से मैंने बात की और पत्र भी लिखा, हम इस मुद्दे को उठाएंगे। और राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया का इस मामले में कहना है कि एलडीसी भर्ती में पद कम करने को लेकर परीक्षार्थियों की शिकायतें मिल रही है। सरकार को इस मामले में संज्ञान लेकर रिजल्ट को सही जारी करना चाहिए, जिससे परीक्षार्थियों में आक्रोश नहीं हो। उनका कहना है इस मामले में कई विधायकों ने सरकार को पत्र लिखा है और ट्विटर पर भी परीक्षार्थियों ने मांग उठाई है, सरकार को परीक्षार्थियों की सुनवाई करनी चाहिए। और आरटीआई से छात्रों को ये सब आरटीआई से पता चला। परीक्षार्थियों ने राजस्थान कर्मचारी बोर्ड पर निजी भर्तियों की जानकारी छिपाने और आरक्षण में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वो कहते हैं कि इस मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, प्रशासनिक सुधार विभाग से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन सभी ने इस बारे में टालमटोल किया, जिसके बाद आरटीआई से जानकारी मांगी गई। 17 मार्च 2020 को आरटीआई के जवाब में राजस्थानी कर्मचारी बोर्ड ने बताया कि आंकड़ों को देखकर परीक्षार्थियों को मालूम हुआ कि जनरल और ओबीसी के 4-4% पदों में कटौती कर दी गई है। भर्ती में धांधली के आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों ने धरने प्रदर्शन किए और ज्ञापन सौंपे, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब सोशल मीडिया पर काटे हुए पदों को जोड़ने के लिए कैंपेन चल रहा है। आरटीआई से जानकारी मिलने के बाद परीक्षार्थियों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान संपर्क पोर्टल सहित कई विभागों को पत्र लिखे हैं, लेकिन फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब परीक्षार्थियों की मांग क्या है। राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ के प्रवक्ता उपेंद्र यादव का कहना है कि इस भर्ती में अधिकारियों की लापरवाही से जनरल ओबीसी के पद काटे गए हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल चुका हूं। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इन पदों को जोड़कर अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएंगे। राजस्थान में अन्य भर्तियों की तर्ज पर संविधान के अनुसार ओबीसी को 21%, सामान्य को 50% आरक्षण लाभ देना तय है।
परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं कि बोर्ड ने 12,906 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित करके टाइपिंग टेस्ट लिया और इन्हीं पदों के अनुसार 11 फरवरी 2020 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। तो 12,906 पदों के अनुसार ही रिजल्ट जारी करें। अंतिम परिणाम में विभाग आवंटन और ज्वाइनिंग में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। अच्छे मेरिट वाले अभ्यर्थियों को दूर दराज इलाकों में ज्वाइनिंग दी जा रही है, जबकि मेरिट में बहुत नीचे वालों को अच्छी जगह और गृह जिले के नज़दीक पोस्टिंग मिल रही है। इस भर्ती के जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मंत्री, सांसद, विधायकों ने भी इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। और अब हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे बेरोजगार एलडीसी 2018 के 587 पद की कमी से हताश और परेशान है। अगर आपने हमारे चैनल क्वेश्चन बैंक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान के सभी 200 विधायकों, सांसदों और मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है कि सर, हमारी एलडीसी भर्ती 2018 में 587 पोस्ट कटी है। ये सर सिर्फ सीटें नहीं, ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये 587 परिवारों की लाइफलाइन है। हमने 2 साल संघर्ष किया, फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, टाइपिंग दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। इन सभी में हमने फीस भी जमा करवाई है और जयपुर जाके ये एग्ज़ाम दी है। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। अंतिम परिणाम के दिन, जिस दिन हम खुशियों का इंतज़ार कर रहे थे, उस वक्त हमारी 587 सीट काट दी गई। और आप सभी गणमान्य लोग, सभी एमएलए, सांसद और मुख्यमंत्री जी, आप सीट का गणित भली भांति समझते हैं। और जिस प्रकार चुनाव परिणाम के दिन आपकी कोई सीट काट दी जाए तो उसकी कीमत आप समझ सकते हैं। वो सिर्फ 5 साल की सीट होती है, लेकिन हमारी सीट हमारे जीवन व्यापन के लिए बहुत ज़रूरी थी और हमारा कैरियर उस पर पूरा जीवन डिपेंडेंट था। आज हम हताश हैं, निराश हैं, बहुत बुरे सदमे में जी रहे हैं हमारे परिवार और हम। तो हमारी आपसे अपील है, आप इस मामले को गहनता से विचार करें और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रख के आप इस पर निर्णय लें। धन्यवाद सर।